हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज हम सीखेंगे वुड का प्रयोग प्रेजेंट टाइम में कैसे किया जाता है। दोस्तों आपको तो पता ही है वुड क्या है, एक मॉडल वर्ब है। आज हम इसी मॉडल वर्ब को प्रेजेंट टाइम में यूज़ करना सीखेंगे। इस मॉडल यानी वुड को प्रेजेंट टाइम में कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह, वुड बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव की तरह, वुड बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव टू। ठीक है दोस्तों, मतलब वुड को इन तरीके से यानी 7 तरीके अलग अलग तरीके से प्रेजेंट टाइम में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात याद रखना, जब वुड का हम प्रयोग करेंगे तो इससे अंदाज़ा का या फिर संभावना का सेंस आएगा। ठीक है, जब भी हम वुड का प्रयोग करेंगे इससे कौन सा सेंस आएगा, संभावना की। कोई कुछ मतलब कोई चीज़ होने की संभावना होती है ना, तो उसका सेंस आएगा। आप इसका एक बार एग्जाम्पल देखिए, वह अमीर बन गया होगा। प्रेजेंट टाइम में हम किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं कि वह व्यक्ति अमीर बन गया होगा। ठीक है, ही वुड बी रिच, वह अमीर बन गया होगा। ही वुड बी रिच। अब इसमें क्या है दोस्तों, इसमें संभावना आ रही है। ठीक है, हमें पता नहीं है कि वो व्यक्ति अमीर बन चुका है या नहीं बना है, हम बस अंदाज़ा लगा रहे हैं, गेस कर रहे हैं कि वो व्यक्ति अमीर बन चुका होगा। ठीक है, क्योंकि हमने पास्ट में उसे कुछ काम करते हुए देखा होगा। ठीक है, जिससे हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, हम मतलब ये संभावना है कि वो बन सकता है अमीर। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये सब। पहला है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दोस्तों जब भी हम वुड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो उसकी हिंदी क्या होती है, करूँगा, जाऊँगा, पढ़ूँगा, गा, गी, गे। मतलब जो हिंदी की पहचान क्या होती है, करूँगा, जाऊँगा, पढ़ूँगा, गा, गी, गे। ठीक है, और जब ये आता है तो इसमें क्या आता है, प्रेजेंट टाइम का सेंस आता है। ठीक है, आप इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे आई वुड गो मार्केट, मैं मार्केट यानी बाज़ार जाऊँगा। आई वुड गो मार्केट, मैं बाज़ार जाऊँगा। अब इसमें क्या है, इसमें प्रेजेंट टाइम का सेंस आ रहा है। ठीक है, मान लो मुझसे किसी ने पूछा कि क्या आप बाज़ार जाओगे, तो मैं प्रेजेंट टाइम जैसे ही उसने पूछा मैं तुरंत ही जवाब दे रहा हूँ ना कि हाँ मैं बाज़ार जाऊँगा। तो इस तरीके से क्या ये प्रेजेंट टाइम में अब मतलब किसी को आंसर दे रहा है, किसी को बता रहा है कि हाँ मैं बाज़ार जाऊँगा। आई वुड गो मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट है ही वुड नॉट वॉश क्लोथ्स, वह कपड़े नहीं धोएगा। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें भी प्रेजेंट टाइम का सेंस आ रहा है। कैसे, जैसे मैं किसी दूसरे के बारे में बोल रहा हूँ कि भाई वह कपड़े नहीं धोएगा। ठीक है, तो ये क्या है, मैं प्रेजेंट टाइम में ही बोल रहा हूँ कि उसे कपड़े नहीं धोना है। ठीक है, मैं मना कर दिया उसको कपड़े धोने के लिए, तो क्या आएगा, ही वुड नॉट वॉश क्लोथ्स, वह कपड़े नहीं धोएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आई वुड नॉट हैव टी, मैं चाय नहीं पीऊँगा। अब किसी ने दोस्तों मुझसे चाय के लिए पूछा कि क्या आप चाय पियोगे, तो मैं प्रेजेंट टाइम में ही उसको मना कर रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, मैं चाय नहीं पीऊँगा। तो इसमें क्या बोल रहा हूँ, मैं प्रेजेंट टाइम में बोल रहा हूँ ना। तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग आप कुछ इस तरीके से प्रेजेंट टाइम में प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, इसमें मैंने चाय नहीं पीऊँगा, इसमें क्या मैंने बोला कि मैं चाय नहीं पीऊँगा, आई वुड नॉट हैव टी, ये प्रेजेंट टाइम ही है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों वुड बी। वुड बी का प्रयोग हम प्रेजेंट टाइम में किसी व्यक्ति की अवस्था या सब्जेक्ट की अवस्था बताने के लिए करते हैं। ठीक है, और इसमें वुड बी के जो पहचान होती है, उसकी जो हिंदी होती है वो क्या बनती है, हुआ होगा या फिर बना होगा। ठीक है, और एक और बात, जो वुड बी है इसमें क्या लगता है, सब्जेक्ट की अवस्था बताने के लिए नाउन लगता है। ठीक है, नाउन या फिर ऐसे वर्ड जो जिसमें एक्शन नहीं होता। ठीक है, जैसे हे वुड बी पोस्टमैन, वह डाकिया बना होगा। हे वुड बी पोस्टमैन, वो डाकिया बना होगा। इधर बना होगा की जगह हो सकता है हुआ होगा, वो डाकिया हुआ होगा, या फिर इधर हो सकता है वो डाकिया होगा। ठीक है दोस्तों, हे वुड बी पोस्टमैन मतलब वह डाकिया होगा। राजू वुड बी सेंट, राजू साधु बना होगा। दोस्तों इसमें भी क्या है, सब्जेक्ट की अवस्था बताई गई है। राजू वुड बी सेंट मतलब राजू साधु बना होगा, या फिर राजू साधु होगा या फिर हुआ होगा। ठीक है, इसकी हिंदी कुछ इस तरीके से बन जाएगी। तो आपको वुड बी का प्रयोग अच्छे से आ गया है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। दोस्तों इसका प्रयोग बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरह होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो, रवि इस समय खाना बना रहा होगा।
रवि वुड बी कुकिंग फूड एट द मोमेंट। इसमें क्या है दोस्तों, वर्तमान में कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होगा। अगर हमें ये कहना है तो आप इस रूल का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, जैसे रवि इस समय खाना बना रहा होगा, तो ये रवि क्या है, वर्तमान में खाना बना रहा है और वर्तमान में ही हम किसी को ये बात बोल रहे हैं। ठीक है, रवि वुड बी कुकिंग फूड एट द मोमेंट। ठीक है, रवि इस समय खाना बना रहा होगा। नेक्स्ट है, वह अभी काम कर रहा होगा। वह अभी काम कर रहा होगा। ही वुड बी वर्किंग राइट नाउ। क्या है दोस्तों, इसमें प्रेजेंट टाइम में कोई व्यक्ति किसी को बोल रहा है कि वह व्यक्ति इस समय काम कर रहा होगा। ठीक है, ही वुड बी वर्किंग राइट नाउ। दोस्तों इसके अलावा इसमें कुछ वर्ड भी दिए गए हैं जो कि आप प्रयोग कर सकते हो इसमें, जैसे प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, राइट नाउ। दोस्तों वुड बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस में इसका प्रयोग होता है, तो आप इसमें भी इसका प्रयोग एकदम ईजिली कर सकते हो आसानी से। ठीक है दोस्तों, चौथा रूल है वुड बी प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये रूल नंबर 3 का क्या है, पैसिव वॉइस है। ठीक है दोस्तों, अगर हमें कहना है कोई काम किया जा रहा होगा, तब हम इस रूल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे घर बनाया जा रहा होगा, हाउस वुड बी बीइंग मेड। घर बनाया जा रहा होगा, हाउस वुड बी बीइंग मेड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है खाना बनाया जा रहा होगा, फूड वुड बी बीइंग कुक्ड। खाना बनाया जा रहा होगा, फूड वुड बी बीइंग कुक्ड। नेक्स्ट है फल तोड़े जा रहे होंगे, फ्रूट्स वुड बी बीइंग प्लग्ड। फल तोड़े जा रहे होंगे, फ्रूट्स वुड बी बीइंग प्लग्ड। ठीक है दोस्तों, तो वुड का प्रयोग प्रेजेंट टाइम में आप कुछ इस तरीके से भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो आप वुड का प्रयोग कुछ इस तरीके से भी प्रेजेंट टाइम में कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, पांचवा है वुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोस्तों जब हमें कहना है प्रेजेंट टाइम में कि कोई काम किया गया होगा, ठीक है, तब हम वुड का प्रयोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे राजू पर हमला किया गया होगा, राजू वुड बी अटैक्ड। राजू पर हमला किया गया होगा, राजू वुड बी अटैक्ड। क्योंकि दोस्तों ये क्या एक पैसिव वॉइस है, इसलिए इधर हम क्या बाय का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे राजू पर हमला किया होगा, राजू वुड बी अटैक्ड बाय मी। राजू पर मेरे द्वारा हमला किया गया होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है उसके लिए फ़ोन ख़रीदा गया होगा, फ़ोन वुड बी परचेज्ड फॉर हर। उसके लिए फ़ोन ख़रीदा गया होगा, फ़ोन वुड बी परचेज्ड फॉर हर। नेक्स्ट है उसे पीटा गया होगा, ही वुड बी विटन। उसे पीटा गया होगा, ही वुड बी विटन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है वुड हैव। वुड हैव का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें किसी वस्तु पर अधिकार या फिर स्वामित्व बताना होता है। ठीक है, अगर हमारी किसी वस्तु पर अधिकार या स्वामित्व है तब हम वुड हैव का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उसके पास एक महंगी कार होगी, सी वुड हैव एन एक्सपेंसिव कार। क्या होगी, उसके पास एक महंगी कार होगी, इसके लिए क्या बोलेंगे, सी वुड हैव एन एक्सपेंसिव कार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारे पास एक घर होगा, वी वुड हैव एन हाउस। हमारे पास एक घर होगा, वी वुड हैव एन हाउस। ठीक है, नेक्स्ट है उन लोगों के पास पैसे होंगे, दे वुड हैव मनी। उन लोगों के पास पैसे होंगे, दे वुड हैव मनी। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको वुड हैव का प्रयोग करना आ गया होगा। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हैज़ हैव का प्रयोग, मतलब हैज़ हैव का जैसे प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल ऐसी ही है। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। ठीक है, वैसे ही हम वुड हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं, आई वुड हैव अ कार। ठीक है, कुछ ऐसे तरीके से। नेक्स्ट है दोस्तों वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कई बार जब हम वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो इससे परफेक्ट टेंस का सेंस निकलता है, और इसकी हिंदी कुछ इस तरीके से होती है, जैसे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो, वह घर पहुंच चुकी होगी, सी वुड हैव अराइव्ड। वह घर पहुंच चुकी होगी, सी वुड हैव अराइव्ड। इसमें क्या है, परफेक्ट टेंस का सेंस निकल रहा है। नेक्स्ट है वह खाना बना चुका होगा, ही वुड हैव कुक्ड फूड।
वह खाना बना चुका होगा, ही वुड हैव कुक्ड फूड। ठीक है दोस्तों। तो वुड हैव के बाद जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या होता है, परफेक्ट टेंस का सेंस निकलता है और उसमें जो वाक्य होता है कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों वुड हैव टू। वुड हैव टू का जब भी प्रयोग किया जाता है तो इसमें किसी वाक्य की अनिवार्यता, ठीक है, किसी काम की अनिवार्यता या फिर उस काम में व्यक्ति की मजबूरी झलकती है। ठीक है। जैसे करना पड़ेगा, इसमें क्या है, व्यक्ति की मजबूरी झलक रही है या फिर कोई काम है जिसे करना ज़रूरी है। ठीक है। जाना पड़ेगा, ठीक है, कोई काम है जहाँ पर मतलब किसी जगह पे कोई काम है जहाँ पर हमें जाना पड़ेगा, तो इसमें क्या है, अनिवार्यता और मजबूरी झलक रही है। ठीक है दोस्तों। इसका और एग्जाम्पल देखो, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। यू हैव टू स्पीक, आपको बोलना पड़ेगा। इसमें भी क्या है दोस्तों, अनिवार्यता झलक रहा है, कोई मजबूरी है कि उसको बोलना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है शी वुड हैव टू राइट अगेन, उसे दोबारा लिखना पड़ेगा। इसमें क्या है, इसमें मजबूरी या फिर अनिवार्यता झलक रही है। ठीक है। शी वुड हैव टू राइट अगेन, इसमें मजबूरी या फिर अनिवार्यता का सेंस आ रहा है। ठीक है। तो वुड हैव टू का जब भी हम प्रयोग करते हैं तो इसमें क्या होता है, कोई काम ज़रूरी होता है या फिर उसमें मजबूरी झलकती है। ठीक है दोस्तों।